गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। मैं अपने एक नैनीताल बैंक क्लर्क के स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। नैनीताल बैंक क्लर्क में भी इंटरव्यू कंडक्ट करता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अभी उसकी वैकेंसी आई थी। ओके। और उसके इंटरव्यूज़ भी अब होने वाले हैं, डेट्स आ चुके हैं, रिटर्न का रिजल्ट्स भी आ चुका है। ओके। तो आप लोग मॉक सुने। मेरा नंबर है 7503235358। मुझसे कांटेक्ट करें। ओके। मैसेज के थ्रू जो भी एडमिन है वो मुझसे आपकी कॉल अरेंज कर देंगे। आपसे आपका नाम वगैरह पूछते हैं, बता दिया जाएगा। लेना ना लेना आपके ऊपर है, क्योंकि हम लोग जो आता है उसको क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं और उस पर खरे उतरते हैं। बाकी चैनल पे सब कुछ दिखता है। अभी हमारे यहाँ फिलहाल ECGC, IBPS PO, नैनीताल बैंक, IDBI जैम सबके सेशंस और मॉक्स वगैरह चल रहे हैं। ओके। अपूर्व, सर मे आई कम इन सर? यस प्लीज कम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। याद रखेंगे यहाँ गुड मॉर्निंग है या गुड आफ्टरनून है पैनल के सामने, ठीक है? यस सर। ठीक है। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। ओके। अपूर्व, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अपूर्व एंड आई बिलोंग टू द सिटी ऑफ जयपुर, राजस्थान। सर, in my family, I have father who is a businessman and my mother is a girl, and I have a younger sibling, my brother who is working in the convent company, sir. ओके। जस्ट ट्राई टू स्पीक स्लो एंड सिबलिंग्स के बारे में नहीं बताना है। सिबलिंग्स क्या करते हैं, इतने सिबलिंग्स हैं ये बोल देना है उनको। Yes, आप sir. आज नैनीताल बैंक क्लर्क के इंटरव्यू के लिए आए हैं, मैं उस पर आऊँगा। आपके नाम का क्या मतलब है? APOORV, अपूर्व। Yes, sir. सर, अपूर्व का मतलब होता है सर अनोखा या विचित्र, तो समवन स्पेशल। अब तक आपका जॉब लग जाना था बेटा, थोड़ा समय हो गया, एज भी अब हो रहा है, तो कैसे मतलब ये आप गैप ईयर को जस्टिफाई कैसे करेंगे? क्या दिक्कत रही अब तक जॉब नहीं हुआ? आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, पहले भी इंटरव्यू वगैरह दिया है आपने ना? यस सर। ठीक है, तो जॉब अब तक क्यों नहीं हुआ, एक बार गैप ईयर को एक्सप्लेन करें। मैंने अब तक सर कई सारे सब प्रीलिम्स और मेंस निकाल चुका हूँ सर, लेकिन सर मैं अभी भी कंसिस्टेंट बना हुआ हूँ सर। अभी भी मैं सब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। ये सब बात ये है कि सर कल मेरा इंटरव्यू नहीं निकल पाता, बस बाकी में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा सर। बाकी बस ये प्रॉब्लम है सर अभी। बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, ये बाई बर्थ है या कोई ऐसा इशू है? ये सब बाय बर्थ है सर। बाई बर्थ है। चलिए, फिर भी आप इतना मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे नैनीताल बैंक के बारे में कुछ बताइए अपूर्व। सर नैनीताल बैंक जो है सर, ये इसका हेडक्वार्टर नैनीताल 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 में उत्तराखंड में है सर। और इसको सर 1922 में श्री पंडित सर गोविंद वल्लभ पंत जी ने और सर नैनीताल के कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने सर उस समय इसको एस्टेब्लिश किया था। और सर इसका इसमें 98.57% सब्सिडरी इसकी बैंक ऑफ बड़ौदा की है, जो ये नेशनलाइज्ड बैंक है। और बाकी की 1.43% सब्सिडरी इसकी सब पब्लिक के पास है। और सर इसके जो ऑफिस है सर, वो इंडिया के 5 हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। और सर इसके टोटल इंडिया में 173 ब्रांचेस हैं। और यस सर। ठीक है, तो नैनीताल बैंक आपके राजस्थान में है? यस सर। कितनी ब्रांचेज है राजस्थान में? सॉरी सर, इसका सर आइडिया नहीं है सर अभी सर। मैं खुद को उसके लिए अपडेट करूंगा सर उसको। कोई बात नहीं अपूर्व। राजस्थान के अलावा हम आपकी पोस्टिंग कहीं अलग भी करेंगे, क्योंकि और भी स्टेट में नैनीताल बैंक है। तो आप कैसे मैनेज करेंगे बेटा, ऑफिस, रहना खाना और नया जगह? यस सर। सर क्योंकि मैंने भी इसका फॉर्म फिलअप कर रहा था सर, मुझे सब ये पता था सर एक पैन इंडिया जॉब है, उसके लिए सर मैं पहले से मेंटली प्रिपेयर था। और सर क्योंकि सर मैं पहले भी अपने ग्रेजुएशन के टाइम सर मैं पहले भी दूसरे सिटी में रहा हुआ हूँ। और सर मुझे सर दूसरे सिटी में सर रहना, उसका कल्चर एक्सप्लोर करना, वहाँ का खाना पीना, मिलना जुलना मुझे बहुत पसंद है। इसलिए सर मुझे अगर मैं दूसरे स्टेट में भी अगर मेरी पोस्टिंग होती है तो सर मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। और मेरे लिए कोई ये सब बड़ा काम ही होगा सर मेरे लिए। ओके ओके। अपूर्व, आप मुझे ये बताएं कि जैसे कोई कस्टमर आएगा, एकदम कोशिश करो स्लो बोलने का अपूर्व, ठीक है? दिक्कत है बट थोड़ा स्लो बोलेंगे, और स्लो बोलना है। कोई कस्टमर आया है, उसको आपको सेविंग अकाउंट का इंपॉर्टेंस बताना है। वो कस्टमर अब तक मनी लेंडर्स के पास जाता था, तो नैनीताल बैंक में हम आपकी पोस्टिंग उत्तराखंड में ही मान लीजिए कर दिए हैं, पिथौरागढ़ में।
तो आपको कस्टमर्स को कन्विंस करना है, सेविंग अकाउंट का इंपॉर्टेंस बताना है। क्वेश्चन क्लियर है बेटा? यस सर। बताएं। सर सबसे पहले तो सर मैं उनको ये समझाऊंगा सर कि जो मनी लेंडर्स होते हैं सर वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको पैसा देते हैं सर। सर और वो पैसा सर वो अगर नहीं देते तो उसके बाद वो मनी लेंडर्स सर कस्टमर्स को सर असॉल्ट करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनके घर जाकर उनको धमकियां देते हैं। लेकिन सर अगर कस्टमर बैंक के पास आता है और बैंक सर वो सर सेविंग अकाउंट खुलवाता है तो उसको सर काफी फायदे हैं। जैसे सर उसको डेबिट कार्ड मिलता है, एटीएम कार्ड सर एटीएम कार्ड वो ऑपरेट कर सकता है और सर उसमें सर उसको सर उसे यस सर। ठीक है। फिनेंशियल इंक्लूजन वर्ड सुना है? यस सर सुना है सर। क्या होता है फिनेंशियल इंक्लूजन? सर फाइनेंशियल इंक्लूजन सर एक टर्म बैंकिंग इकोनॉमिक टर्म है सर। सर इसका मतलब होता है सर जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है उनको बैंकिंग इकोनॉमी से जोड़ना सर। जो भी सर फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड है उनको फाइनेंशियली इंक्लूड करना सर। ठीक है। उनको यस सर। नैनीताल बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा से कोई रिलेशन है क्या बेटा? सर जो नैनीताल बैंक है सर वो बैंक ऑफ बड़ौदा की एक सब्सिडरी है सर। बैंक ऑफ बड़ौदा की ने इसमें सर 98.57% सब्सिडरी है सर, बाकी 1.43% पब्लिक के पास है सर। बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले दो बैंक मर्ज कर गए थे, उनका नाम पता है? सर देना बैंक एंड विजय बैंक। क्या है टैगलाइन आपका नैनीताल बैंक का टैगलाइन और इसका बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन? सर नैनीताल बैंक का टैगलाइन है अब विद पर्सनल टच और सॉरी सर मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा का भी सर कभी एट प्रेजेंट से रिकॉल नहीं हो रहा सर। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। यस सर। अपूर्व, जैसे कि बहुत सारे आज स्टूडेंट इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, जैसा आप बहुत दिन से आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा चीज़ बताएंगे कि हम आपको लें तो आप इस जॉब में रुकेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे किसी और दूसरे जॉब में, और आपको जॉब की कितनी ज़रूरत है? यस सर। सर पहला तो सर ये है कि सर मैं एक बहुत अच्छा सर लिसनर हूँ सर। सर क्योंकि सर यहाँ पर बैंक में कस्टमर की सब प्रॉब्लम्स को सुनना पड़ता है, उनको अच्छे से उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो सर मैं उनकी हर बात को सर सुनने में सक्षम हूँ और सर मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर भी हूँ सर। मैं उनके साथ अच्छे से पब्लिक डीलिंग कर सकता हूँ सर और उनके साथ कोई प्रॉब्लम डील कर सकता हूँ सर। और दूसरा सर मैं काफ़ी सर मेहनती हूँ तो सर मुझे बैंक में जो भी काम मिलेगा उसमें प्रॉब्लम तो उसमें सर अपने एफर्ट डालूंगा सर। ओके। नैनीताल बैंक के होम पेज पे गए थे जिसमें कुछ आपको स्कीम्स वगैरह दिखाई दिया हो या कुछ ऐसा, उसका होम पेज आपने विजिट किया है? यस सर। क्या देखने को मिला उसके होम पेज पे? सर नैनीताल बैंक के होम पेज पे सर सबसे पहले सर उसका मुझे टैगलाइन दिखा सर। उसका जो टैगलाइन था सर बैंक विद अ पर्सनल टच, तो उसका स्लोगन भी था सर स्लोगन था सर कि अमूल्य रिश्तों का सर अटूट बंधन। और सर उसके बाद सर उसमें सर उसका एक लोगो था, लोगो में सर उसका एक बोट थी, एक नाव थी सर, जो कि सर एक जो नैनीताल बैंक की जो नैनी लेक है उसमें सर वो नैनी लेक में बोट सर्फ कर रही थी और उसके पीछे उसकी कुछ वेव्स थी जो कि और सर वेव्स नैनीताल को रिप्रेजेंट करती थी और बीच माउंटेन्स थे क्योंकि माउंटेन सर स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते थे सर। ठीक है। और जब आप याद रखना है कि वो क्या पूछेगा और हम क्या जवाब दे रहे हैं, बाकी हम फीडबैक देंगे। ठीक है। अपूर्व, एक बात मुझे आप और बताएं कि अभी जैसे आपने सुना होगा बजट आया है। यस सर। बजट के 4 इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, 4 इसके इंजन्स हैं, क्या क्या? सर गरीब, अन्नदाता, महिला और सर किसान। एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, जो लिखा हुआ था जो मैं बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट, ओके, और इन्वेस्टमेंट। यस सर। ठीक है। कोई महिलाओं के लिए कोई स्कीम वगैरह लॉन्च किया गया है? सॉरी सर मुझे अभी एट प्रेजेंट से याद नहीं आ रहा सर उसका। ओके। टैक्स से रिलेटेड कुछ पढ़ा है क्या आपने बजट में, टैक्स से रिलेटेड बेटा? यस सर। सर एट प्रेजेंट सर जो हमारे सर फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण है, उन्होंने सर ये एक बहुत बड़ा सर मिडिल क्लासेस के लिए बहुत बड़ा सर बूस्ट लाया सर उन्होंने कि सर पहले तो जो टैक्स स्लैब में जो टैक्स की सर रिबेट थी सर वो केवल 7% तक थी, लेकिन अब सर उनको 12% तक कर दिया गया और 12% में सर ये अगर कोई
व्यक्ति अगर 12% से ऊपर अगर सर कमाता है, जैसे अगर उसकी आय 15% है, तो सर 4% तक सर 4 लाख तो उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 4 से सर 8 लाख तक 5%, और सर 8 से 12, सॉरी सर, जैसे कुछ मतलब ठीक है, कुछ टैक्स स्लैब बनाया गया सर इसमें। ओके अपूर्व, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपूर्व, मुझे आप बताएं कि आपका ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हुआ तो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, तो आपने अपने फील्ड में ही जॉब क्यों नहीं सर्च करा, या आप तक प्राइवेट जॉब करना चाहिए था अगर यहाँ अभी तक जॉब नहीं लगा तो? सर बैंकिंग मैंने इसलिए जस्ट चुनने का मैंने प्रयत्न किया है सर, क्योंकि सर बैंकिंग में सर जो इसका जो प्रोसेस होता है सर, तो ये बैंकिंग तो वो बहुत फास्ट और एफिशिएंट इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है सर। और दूसरा सर ये सर, क्योंकि मेरे पास अभी सर कोई दूसरा जॉब नहीं है सर, और जो सर मैं अभी बैंकिंग में इसमें रिक्रूटमेंट चाहता हूँ सर मैं मेरा। हम ये भी बोलेंगे अपूर्व कि सर फिलहाल अभी नैनीताल के लिए मैं एलिजिबल था, अब तो आप SBI PO IBPS PO इस साल कोई भी फॉर्म नहीं भरे होंगे ना? नो सर। इसका एज, इसके लिए कैसे एलिजिबल हो गए थे आप नैनीताल बैंक क्लर्क के लिए? सर इसका सर जो एज लिमिट थी वो सर 32 ईयर्स है सर, और सर मेरी एज अभी एट प्रेजेंट 30 है सर। हाँ, तो बोलना है कि सर फिलहाल अभी मैं कोई भी गवर्नमेंट बैंक्स के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, ओके। और सर मैं चाहता हूँ कि मेरी जॉब यहाँ लगे। इसके पहले भी मैंने नैनीताल बैंक या नैनीताल PO या क्लर्क का इंटरव्यू तक गया हूँ, पहुँचा हूँ, तो अपना मतलब उससे वहाँ पर वो लोग को लगेगा कि हाँ बिल्कुल। जी सर। ओके अपूर्व, आपने अपने सब्जेक्ट को कुछ रिवाइज करा क्या, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को? जी सर, करे सर। क्या सब्जेक्ट था लास्ट ईयर में? सर मेरे सर एक तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थे सर, और सर रोबोटिक्स थे सर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछते हैं बैंक से रिलेट करके, ओके। यस सर। डिजिटल, आजकल डिजिटली बैंक मोबाइल बैंकिंग की सुविधा दे रही है, बहुत कुछ दे रही है, तो कस्टमर को कैसे अवेयर करेंगे कि आप फ्रॉड से बचें? सर सबसे पहले तो सर हम सर कस्टमर को सर उनको सर आजकल सर गवर्नमेंट की सर RBI की सर नई नई स्कीम्स आ रही सर। एक तो जैसे सर सतर्क रहिए, और सर हम सर जैसे अगर कोई आजकल सबसे बड़ा सर जो फ्रॉड चल रहा है वो डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं सर लोग जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो लोगों को सर डिजिटली कॉल करके सर उनको सर फंसाते हैं, उनको स्कैम करते हैं। तो सर हम उनको सर लोगों को ये समझा सकते हैं कि ऐसे जो भी स्कैम आते हैं सर वो उनमें ना फंसे, उनमें उससे बचे रहें, और सर और भी कुछ ठीक है। स्कीम जो यस सर। लास्ट क्वेश्चन, बैंक में AI का यूज करके कुछ और अच्छी चीजें की जा सकती हैं क्या? आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, क्या कर सकते हैं? सर AI की मदद से सर आजकल सर RBI एक सैंडबॉक्स स्कीम भी ला रहे हैं सर, जिसके तहत सर वो अपनी नई नई इनोवेशंस को सर लॉन्च करता है। उसमें सर वो पहले कुछ बैंक्स को या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंडर रिक्रूट करता है, वो उनकी टेस्टिंग करता है, और फिर अगर वो सही होता है तो आगे सर वो पब्लिक को सर वो आगे अप्लाई करता है। जैसे एक एग्जांपल है सर ई-रूपी। सर ई-रूपी एक वाउचर होता है सर जिसमें सर उसमें पब्लिक को सर वो एक कूपन दिया जाता है। ठीक है सर यस सर। ठीक है पूर्व, ठीक है। मैं गाइज अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, आप नैनीताल बैंक इंटरव्यू या जो भी पैरेलली इंटरव्यू चल रहे हैं उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज इज़ नॉट ए बैरियर। लाइफ में कोई जॉब छोटा, कोई जॉब बड़ा नहीं होता, ओके। शुरुआत करनी होती है हमें कहीं लाइफ से, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप जहाँ जाएँ, आप में जितना कैलिबर हो, आप गुरुकुल में आएंगे तो आपको क्वालिटी मिलेगी, जो भी कमियाँ खामियाँ हैं आपको दूर किया जाएगा, ओके, और आपको पर्सनली टाइम दिया जाएगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मां सरस्वती।